वो तो मैंने नहीं देखी, बट जो उससे पिछली हाँ थी तो उसमें फिर सिर्फ आपकी आ रही थी। चलो देखिए जी, उसका उनमें थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। आज ठीक आ रही है, शायद आज ठीक है। नहीं नहीं, एक साइड की मतलब एक हैंड फ्री की एक साइड से, या आपकी नहीं आती आवाज़ उसका? हमारी आवाज नहीं आती। चलो उसको तो कोई मसला नहीं है। नहीं, उसका नहीं मसला, वो अच्छा तो ये, ठीक आ रही है। अच्छा जी, फंक्शंस क्या होते हैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। फंक्शन होते हैं, आपने कोड का एक कोड आपने लिख के रख लिया है, लेकिन आपने उसको यूज़ कब करना है जी? कि जब कोई काम होगा वेबसाइट पे, कोई मतलब कोई कोई क्लिक बटन क्लिक हुआ है, या कोई फॉर्म सबमिट हुआ है, या पेज लोड हुआ है, तो मतलब ये इस तरह का कोई इवेंट होगा तब फंक्शन रन होगा। जब आपको ज़रूरत होगी तब भी आप वो कोड रन करेंगे। तो फंक्शन इस तरह होते हैं, ठीक है। ये फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन करने के फंक्शन है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है। ये आपकी अपनी मर्जी का हो सकता है, लेकिन वही कि इसमें स्पेस नहीं होगी और इस तरह का कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ नाम होगा और छोटे लफ्ज़ से शुरू होगा। उसके बाद है कि जो वैल्यूज़ आपने अंदर उन पे कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है, वो आपने यहाँ पे वेरिएबल्स देने हैं। पहली वैल्यू, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के वेरिएबल्स के नाम रख सकते हैं, और अंदर आपने जो भी कैलकुलेशन की वो करके, तो वो जो लास्ट जो टोटल वाली मतलब जो रिज़ल्ट होगा ना उसका, वो आपने रिटर्न कर देना। अब यहाँ पे हमने ना क्या कहते हैं, अच्छा अब मैं आपको बता रहा था कि टोटल अगर अगर रिटर्न नहीं करते तो हम फंक्शन को कैसे करेंगे, रन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब हमने करना है कि ना, जब इस बटन पे प्रेस हो, ये वाला बटन जब क्लिक हो रन वाला, तब रिजल्ट जो होगा ना प्लस वाले फंक्शन का, वो इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर शो हो जाए। तो अब हमने रिटर्न नहीं करना, हमने इस फंक्शन के अंदर ही क्या करना है जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी एलिमेंट में हमने शो करवाना है, वो जो रिजल्ट वन वाला पैराग्राफ है। डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू टोटल। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया है कि जब ये फंक्शन चलेगा, सारी कैलकुलेशन हो के खुद ही वो शो भी करवा देगा जहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्या कहते हैं, रिटर्न करने की, ठीक है। तो इस एडिशन वाला जो फंक्शन है उसमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने कॉल कैसे करना है इसको, मतलब इवेंट क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ऑन क्लिक। ये देखें इस तरह लिखना है, ऑन क्लिक। ये मतलब ये वो हैं क्या उसको कहते हैं, ये स्पेसिफिक हैं, ये अपने स्पेलिंग वगैरह चेंज नहीं कर सकते, कोई बड़ा छोटा लफ्ज़ नहीं कर सकते। इज़ इक्वल टू का साइन है, इन्वर्टेड कॉमाज है, ठीक है। इसके अंदर आपने लिखना है जी फंक्शन का नाम, एडिशन वाला फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ब्रैकेट डाल के जो आपने दो वैल्यूज़ का एडिशन करवाना है 50,20। यहाँ पे आपने प्लस नहीं डाल देना कि ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने बस वैल्यूज़ को कोमा के साथ सेपरेट करना है। अब 50 वाली जो वैल्यू है वो आई जी वैल्यू 1 के अंदर, यहाँ पे जो 20 वाली वैल्यू है जी वो आई वैल्यू 2 के अंदर, ठीक है। अंदर जाके इनकी एडिशन हुई है, ठीक है। और बाद में आखिर पे क्या हुआ है कि ये रिज़ल्ट 1 वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर वो टोटल शो हो गया है, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं। अभी कुछ नहीं है, मैं जैसे इस रन को क्लिक करूँगा, ये देखें जी 70 ये यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अगर कोई और वैल्यू अब होगी, इसको रिफ्रेश करेंगे तो 70 फिर गायब हो जाएगा। हाँ गायब हो जाएगा, फिर तो रिफ्रेश होगा। जावास्क्रिप्ट के रिजल्ट तब तक ही आपके पेज पे रहते हैं जब तक आपका पेज रिफ्रेश ना हो। अगर रिफ्रेश हो गया पेज तो वो सारे रिजल्ट खत्म हुए, नए सिरे से शुरू होना। अच्छा अब दूसरी चीज़, अब आज हमने करना है कि ना एक फंक्शन के ज़रिए एक वो बनाना है, फील्ड्स बनानी है, मतलब एक फॉर्म बनाना है, और फॉर्म की दो इनपुट्स होंगी, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ लेके हमने उनको ऐड करवा के और उसका रिज़ल्ट शो करवाना है, ठीक है। इसका नाम चेंज करके ऐड रख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है, आपने दो इनपुट बनानी है। तो यहाँ पे रखते हैं जी लेबल, यहाँ पे इनपुट की वैल्यू होगी। अच्छा, एक बात पूछनी थी, ये जो स्क्रिप्ट हमने उसके साथ सर लिंक किया है, तो इस फाइल के अंदर दो स्क्रिप्ट रख सकते हैं कि उधर भी वर्क जो है वो वहां पे कर लिया और न्यू वाली स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट कर दें? क्या मतलब? मतलब कि दो स्क्रिप्ट के हम बना लेते हैं टैग, हाँ तो दोनों वर्क करेंगी, उधर वाली उस हाँ पेज वाली भी और इस वाली भी? हाँ, बेशक आप यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट की ऐसी स्क्रिप्ट 1.js बना के वो इसके नीचे शुरू कर दें, लेकिन डिफरेंट होनी नहीं वो, चाहिए ना, एक नहीं ही नहीं काम नहीं वो होना नहीं चाहिए नहीं दोनों में। वो वाली फाइल नहीं, इसी फाइल के अंदर जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो यहीं पे यूज हाँ करें। हाँ, यहाँ पे शुरू कर सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरह स्क्रिप्ट लिख के, कोई मसला नहीं। स्टाइल का भी आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आपने बाहर कोई फाइल यूज़ की भी है तो आप अंदर भी स्टाइल दे सकते हैं पेज के,
वो नहीं है कोई इशू। लेकिन ये अगर आपने दो सेम चीज़ें यूज़ कर ली हैं ना, तो कौन सी ज़्यादा, किसको ज़्यादा फोकिया दी जाएगी, जो बाद में आई है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट करके एक एडिशन का फंक्शन बनाता हूँ और कोई चेंजिंग वगैरह कर देता हूँ, तो वो वाला एडिशन का फंक्शन यूज़ होगा, ये वाला फिर मतलब ये अपडेट होके ये वाला बन जाएगा, क्योंकि आपने सेम, बल्कि एरर आ जाएगा क्योंकि एक पेज पे दो सेम फंक्शन ही बन सकते। ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक। अब हम यहाँ पे हमने बनाना है जी, दो इनपुट बनानी है। ठीक है, पहली लेबल बना के हमने लिख दिया जी फर्स्ट नंबर। ठीक है, इनपुट रख दी। इनपुट की टाइप क्या रख देंगे, क्योंकि नंबर है तो यहाँ पे हम नंबर ही रख देंगे ताकि अकेले नंबर इंसर्ट हो सकें। उसके बाद इनको देनी है आईडी, जिनसे हमने इनकी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे रख दिया नंबर 1 आईडी का नाम रख दिया नंबर 1। यहाँ पे एक BR दी है, यहाँ पे सेकेंड नंबर, यहाँ पे एक H2 में रख देते हैं एंटर 2 वैल्यूज फॉर एडिशन। ठीक है, ये रख दिया, ये लिख दिया। और लास्ट पे जो है हमने वो बटन रख देना है। ठीक है, अब बटन में हमने क्या करना है, ये दो वैल्यूज़ नहीं देनी, ये दो वैल्यूज़ ज़रूरी नहीं है। ये अगर आपने दो वैल्यूज़ बाइट से भेजनी है तो तब ज़रूरी है। मैं अब आपको बताता हूँ क्यों। अच्छा जी, ये अब देखते हैं फॉर्म कैसा बन गया हमारा। ठीक है, ये फॉर्म बन गया है। हम चाह रहे हैं यहाँ पे मैं एक नंबर लिखूँ, यहाँ पे एक नंबर लिखूँ, मैं इसको दबाऊँ और वो क्या हो जाए, यहाँ पे रिज़ल्ट शो। अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो अभी यहाँ पे NaN आ गया। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ क्यों नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे अब वैल्यूज़ जो है इनपुट की जो है वो हर दफ़ा चेंज होंगी। तो हमें कोई इस तरह का फंक्शन चाहिए कि जिसमें ना वो जो हर दफ़ा जो वैल्यू चेंज होगी वो उसको ले। ठीक है, तो हमने बस ये क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। अब हमने फंक्शन के अंदर जाके क्या करना है, वेरिएबल एक बनाना है नंबर 1। यहाँ पे भी जब वहाँ पे नहीं दी वैल्यू तो यहाँ पे भी हम नहीं देंगे। ठीक है, नंबर 1 का वेरिएबल बनाना है। अब हमने क्या किसकी वैल्यू लेनी है जी, पहले इस वाले इनपुट की। ठीक है, इस वाले इनपुट की वैल्यू लेनी है, तो कैसे लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या आईडी क्या है उसकी, पहले इनपुट की, बोले नंबर उसकी नंबर 1 थी, बता, यहाँ से देख के बताओ। नंबर 1। ठीक है, पहले की नंबर 1 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर 1। लेकिन अब हमें क्या चाहिए इसका, क्योंकि एलिमेंट तो हर तरह के होते हैं, H1 भी होता है, H2 भी होता है, लेकिन जो इनपुट एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी होती हैं वैल्यूज़। तो इसकी हमें चाहिए डॉट वैल्यू, इस तरह। अब क्या होगा कि जो भी वैल्यू उसके अंदर हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू वो वैल्यू आके इस वेरिएबल के अंदर आके सेव होगी। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे वेरिएबल दूसरे इनपुट की वैल्यू लेंगे नंबर 2 की। ठीक है, अब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब यहाँ पे ना एक मसला भी होगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। टोटल के अंदर हमने क्या किया जी, नंबर 1 को प्लस कर दिया है जी नंबर 2 में। ठीक है, और लास्ट पे क्या किया, टोटल जो है वो उस पैराग्राफ के अंदर शो करवा दिया। ठीक हो गया। अब हम चला के देख लेते हैं अपना फंक्शन। पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, कुछ भी नहीं आया क्योंकि दोनों वैल्यू ये खाली हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, यहाँ पे लिखता हूँ 5। मैं इनको ऐड करता हूँ, आ गया 105, मतलब 10 5 उसने इकट्ठा कर दिया। क्यों, अब ये मैं आपको बता रहा था ना एक मसला आना है। ये मसला ये है कि जो इनपुट की वैल्यू होती है ना, इनपुट की इसने जो वैल्यू लेनी है वो उसने लेनी है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब उसने इन्वर्टेड कॉमा समझ के लेनी है, क्योंकि इनपुट है उसके अंदर कोई वो हम इंग्लिश भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने इस को स्पेसिफाई कर देना है। इसका ना अपना एक होता है फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं उसको। हमने क्या करना है कि नंबर 1 जो यहाँ पे है, बेशक यहाँ पे कर लें आप, इसको कर देना है नंबर। ये इसका फंक्शन का नाम है, मतलब कि ना इस अगर ये नंबर एक स्ट्रिंग के अंदर आ गया है तो उसको वो नंबर में कन्वर्ट कर दे। इसी तरह इस वाले को भी नंबर। ठीक है, फंक्शन है, नंबर के अंदर आपने नंबर के साथ आपने लगानी है छोटी ब्रैकेट और उसके अंदर जो वैल्यू रख देनी है। अब क्या होगा, अब वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेके बाद में उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे दोबारा लिखते हैं 10 5 ऐड किया 15 हो गया। तो इस टाइम हमारा जवाब बिल्कुल ठीक आ रहा है। हमने एक कैलकुलेटर बना दिया एडिशन के लिए, तो ये अब हम ठीक रास्ते पे हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई है।
हैं। हाँ जी आ गई है। अच्छा अगर वो होता है कि टाइप ईमेल, फर्स्ट ईमेल दोबारा लिखो, दूसरा भी दोबारा लिखो, अगर वो मैच करते हैं तो फिर करेक्ट होता है, हाँ वो वो आगे आना कैसे है जब होगा? आप वो करोगे ना, कंडीशंस करोगे इफ एल्स वगैरह, वो तब अच्छा आएगा। अच्छा। ठीक है, समझ आ गई अब हमने ना समझ लें कि यहाँ पे ना पूरा रिजल्ट शो करवाना है, मतलब यहाँ पे आए 10 जमा 5 जमा 15, इस तरह आए। तो हम यहाँ पे अब कैसे शो करवाएंगे, मैंने आपको उस दिन बताया था, मतलब इन तीनों वेरिएबल्स को यूज़ करना है, नंबर 1 को, नंबर 2 को, टोटल को, इन तीनों वेरिएबल्स को हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे किस तरह लिखेंगे कि ये अटैच होके एक ही लाइन में आ जाएं, बताएं ज़रा। वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के साथ मतलब हमने अटैच करना है अब यहाँ पे, बताएं। दसो भी। फर्स्ट हम इसमें नंबर 1 का करेंगे इन्वर्टेड हाँ कॉमा में। नंबर नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, देखें ज़रा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इसने नंबर 1 लिखा हुआ आ जाना है, इसने वेरिएबल नहीं ठीक हो रहना। गया। तो वेरिएबल में हम लिखेंगे, वेरिएबल लिख दिया कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू हो वो आ जाए। अब हमने क्या करना है, प्लस इसको क्या करना है, प्लस इन्वर्टेड कॉमा सही है। और हमने इस तरह लिखना है, मैं ये देख उसमें लेंगे थोड़ा आईडी। सा, एक मिनट, इस तरह लिखना है, 15 जमा 5 इज इक्वल टू 20, मतलब इस तरह जवाब आए। ये 15 क्या है, नंबर 1 वाला वेरिएबल है, 5 नंबर 2 वाला, 20 टोटल वाला वेरिएबल है। ठीक है, अब इस तरह क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इसको खाली नहीं छोड़ दें, प्लस प्लस डालेंगे इसके अंदर। स्पेस डाल के प्लस डाल दें। ठीक है, प्लस डाल हम्म, दिया, आगे आगे वो खाली छोड़ देंगे, नहीं प्लस प्लस डाल के इसके इन्वर्टेड कॉमा के बाहर मेरे ख्याल से हाँ क्या, इधर ये दोबारा नंबर 2 लिखेंगे जो हमारा वेरिएबल दूसरा है, नम 2, हाँ फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा इक्वल का साइन, प्लस भी डालना, सॉरी प्लस भी डालना साथ कहाँ पे, यहाँ, नंबर 2 के बाद, हाँ यहाँ पे अच्छा, इक्वल का इन्वर्टेड साइन कॉमास आगे, के अंदर हाँ और एंड पे प्लस हमारा जो टोटल है, यहाँ हाँ पे क्या टोटल, डालूँ, टोटल टोटल है ना हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ पे 2 एरर ये बता रहा है मेरा, मतलब ये हर, अगर मतलब आपने एक्सटेंशन ठीक है ना तो वो एरर बता देता है। यहाँ पे एरर बता रहा है कि है ना कि ये सही कोई एरर आ रहा है। क्या एरर है कि इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले अगर हमने प्लस डाला है ना, तो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद में भी प्लस डालना है हमने। ठीक है, यहाँ पे प्लस डालेंगे और यहाँ पे भी प्लस डालना है। अब ये क्या बनी है, नंबर 1 की जो भी वैल्यू होगी वो आएगी, इस स्ट्रिंग के साथ अटैच होगा वो, ये प्लस है इसके अंदर पड़ा, फिर अगला जो है अगला नंबर 2 होगा वो अटैच होगा, उसके बाद इक्वल का साइन अटैच होगा और जो टोटल वैल्यू है वो अटैच होगी। अब देखें ज़रा, यहाँ पर 20 15 ये आ गया जी, 20 जमा 15 इज इक्वल टू 35। यहाँ पे हमने चेंज बस करना है, उसने वहाँ पे खुद ही चेंज करी जाना है, हर दफ़ा रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यू हर दफ़ा खुद ब खुद चेंज हो रही है और वो फंक्शन के अंदर पड़ा है, तो इसलिए हमारा ये सही तरह चल रहा है। ठीक है, ये देखें ज़रा, इसी तरह हम यानी फंक्शन रिकॉल होता जा रहा है, दोबारा रिकॉल कर हाँ लेंगे रिकॉल, उसका। क्योंकि रिकॉल कैसे हो रहा है, क्योंकि जैसे ही जितनी दफ़ा हम ये ऐड को दबाएंगे वो हर दफ़ा फंक्शन जो है वो रिकॉल हो रहा है, क्योंकि हमने क्या इवेंट लगाया है जी, यहाँ पे बटन के ऊपर क्या लगाया है, बटन के अंदर ऑन क्लिक और एडिशन वाला फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल कर लिया। ठीक है, वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए उसके ब्रैकेट्स जो है वो खाली छोड़ दिए हैं। और एडिशन वाले इस तरह नहीं हम लिख सकते, जब फंक्शन आना है बेशक वो बिल्ट इन फंक्शन है, बेशक वो आपने बनाया कस्टम फंक्शन है, उसके साथ ब्रैकेट आनी है, और ये तकरीबन हर लैंग्वेज में होता है, फंक्शन के बाद जो है वो ये छोटी ब्रैकेट आती है। समझ आ गई है। अब आपने कल वाला क्या करना है, ये ऑपरेटर्स वाला कितने थे, ऑपरेटर्स कितने थे अरिथमेटिक, ये जो ये ऑपरेटर्स है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट मतलब पावर वाला और डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर, ये जो पहले 5 हैं, ये वीडियो भी आप देख लें बाद में ताकि आपको पता रह जाए कौन से मैंने कहा था। ये जो पहले 5 है ना, इन 5 ऑपरेटर्स
कि आपने 5 फॉर्म बना के मतलब 5 आपने फंक्शन बनाने हैं और हर ऑपरेटर के लिए अलग अलग फॉर्म बनाना है। पहला एडिशन का होगा, दूसरा सब्सट्रैक्शन का होगा, तीसरा मल्टीप्लिकेशन का होगा, चौथा आपने रखना है पावर वाला और पांचवा डिवाइड का। ठीक है, आपने ध्यान ये रखना है कि जो आईडीज़ है ना वो आपने एक पेज पे हर एक की सेम नहीं रख देनी, क्योंकि एक आईडी पेज पे एक ही होती है, तो इसलिए आईडीज़ का ध्यान रखना है आपने। और जो यहाँ पे रिजल्ट शो करवाना है उसके आईडीज़ का ध्यान रखना है। ये सारा आपने करके आना है, कल आपने ये अच्छा, करके दिखाना है। इसमें इसमें ये चीज पॉसिबल है कि जहां तक ये हमारा पूरा आ रहा है इसके बाद एक लाइन लग जाए और इसी के आगे दूसरा आ जाए, मतलब कि एक ही लाइन के अंदर दो आ जाएं, क्या लेफ्ट और राइट। यही हम फंक्शन जो बना रहे हैं, ये जो इसके आगे फंक्शन खाली जगह सारी पड़ी है ना राइट साइड पे सारी या सेंटर में, तो वहां पे आ जाए तो आप कर लो, जहां सी पे एस एस से आपका कर लें। डिव के अंदर रख के आप उसको डिव को वो फ्लेक्स में रख के तीन बना लें, दो चार डिव बना लें। करके। हाँ, जितनी मर्जी कर लो, जितनी आपको ज़रूरत है उतने कर लें आप। यहाँ पे पहले एक डिव के अंदर ये वाला पूरा रखें एडिशन वाला, उस डिव को एडिशन या कोई क्लास दे दे, फिर यहाँ पे दूसरी बनाएं, मतलब इन सारी 5 डिव बनाए, उनके अंदर 5 ये वाले रख दिए आपने। ठीक है, बाद में मैंने 5 डिव को एक और डिव के अंदर रखना है और उस डिव को आपने डिस्प्ले फ्लैक्स देना है, और डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद जो 5 डिव है उनको विड्थ दे देनी है 50-50% की। पहली 50% आधे पेज पे आ जाएगी डिव, दूसरी उससे अगले आधे पेज पे, तीसरी उसके नीचे पहले वाले के, चौथी दूसरी वाले के नीचे, पांचवी फिर पहले और तीसरे वाले के नीचे आ जाएगी। इस तरह जिस तरह आपने पहले तो किया वो ये डिव कहाँ पे देंगे HTML के, ये जरा थोड़ा सा बता दीजिएगा। जहाँ पे HTML तो वैसे ही रहनी है। अभी आपने पूरा ये वाला जो है इसको आप एक डिव के अंदर रख दो, ये डिव के अंदर आ गया सारा। इसको आप क्लास दे दो एडिशन की, ये क्लास दे दी। अब इस क्लास के अगेंस्ट आप स्टाइलिंग कर लो इसकी जो भी करनी है। फिर आप इस तरह सब्ट्रैक्शन की बनाओ, उसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं, जो फील्ड्स हैं और जो बटन है और जहाँ पे रिज़ल्ट शो होना है वो सारा एक अलग डिव के अंदर बना दो। इस तरह ना, समझ आ गई है? कोई नहीं आई तो अभी पूछ लें। आपको सारा जी जी, बता दिया आगे। है कि नंबर को उसने स्ट्रिंग में लेना है, उसमें वो आपने नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ करना है। ठीक है, ये बात है। दूसरा आपने स्ट्रिंग और नंबर्स को, स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को मिलाना कैसे, अटैच कैसे करना है वो बता दिया आपको। ठीक है, इनको शो कैसे करवाना है। ठीक है, इनपुट्स की वैल्यूज़ कैसे लेनी है, ऐसे लेनी है। ठीक है, ये आपको सारा बता दिया। बाकी आपको बाकी अच्छा, क्लियर अगर हुआ है? इनके सब के जो आपने बताया कि जो डबल कोटेशन वही लगती है इन्वर्टेड कॉमा, इसके स्टार्ट पे और एंड पे जमा जमा लगाना, ये ना लगाएं तो फिर तो फिर एरर आ एरर आ जाएगा। जाएगा। हाँ, एरर ही आना है क्योंकि वो अटैच ही नहीं हुई। अटैच करने के लिए प्लस ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। PHP के अंदर ठीक यहाँ पे हो गया। डॉट होगा। अच्छा, मैं जब ये लगाता हूँ ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी नहीं लिखा आता, वहां पे आता है टैग नेम। हाँ, ये वो भी फंक्शन है ना एक, वो भी आपको करवाया नहीं है। टैग नेम भी आता है, क्लास नेम भी आता है। नहीं तो इसका क्या हाल है कि सिर्फ आप जैसे आप नहीं, लिखते हैं हाल गेट क्या लिखते हैं तो ऑटोमेटिक सारा सारा कुछ आ नहीं, जाता सारा है, बाय मिल आईडी भी जाता है, लिखा आ वो जाता है। सारे आते हैं, तीनों ही आते हैं। देखें ज़रा, आईडी भी आ रहा है, क्लास नेम भी आ रहा है, एनिमेशन भी आ रहा है, बाय नेम भी आ रहा है, बाय टैग नेम भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं। अच्छा, वो तो इसमें आ रहे हैं ना स्टूडियो में, बस उसमें नहीं आ रहे, वो जो क्या कहते हैं, वो जो की थी, कौन सी, सबलाइन सबलाइन। हाँ, सबलाइन उस पे नहीं नहीं पता आती। मुझे। शायद आप अगर स्क्रिप्ट वाले उसके अंदर यूज़ करें तब आ जाए, मतलब अलग फाइल के अंदर। सही। शायद है, पक्का नहीं है। ठीक है, समझ आ गई है। मैं वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा क्योंकि इससे फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी आज। तो कल जी आपने जी, सबने करके दिखाना है। ठीक है, अरसलान तुम भी ठीक इधर ही हो हो? गया। हाँ है, ये चला गया, बैठा तो है, इधर ही है। हाँ जी, इधर ही हूँ। चल ठीक है, सुबह फिर कर लियो। ठीक है, जी जी, ओके, चलें, ठीक है। चलें ठीक है, थैंक यू ओके। सो मच। अच्छा, वो